वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने पलटवार किया है। विपक्ष की छवि को खराब किया जा रहा है, ये मुमताज पटेल का कहना है। और मुमताज पटेल हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। मुमताज जी, जो ये आरोप लगाए गए हैं एसआईटी के हलफनामे का हवाला देते हुए बीजेपी की ओर से, क्या कहेंगी आप? इलेक्शन से पहले तो ये होना ही था जी। तो ये मैं तो यही बोलूंगी कि शायद अगर आप एसआईटी की रिपोर्ट देखेंगे, बाकी पॉलिटिशियन के नाम तो मेंशन किए नहीं है, उनके नाम में अभी भी वजन होगा, इस वजह से नाम ही काफी है। जिस तरह से तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के पॉलिटिकल एडवाइजर से पैसे लिए थे, ये कहा गया है, सीधे तौर पर आरोप अहमद पटेल पर। जी, तो आप खुद ही देखिए कि एसआईटी रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी 20 साल 25 साल हो गए, आज तक सरकार ने, जब वो जिंदा थे तब क्यों नहीं उनको प्रोसिक्यूट किया? जी, और अब आपको लगता है कि चुनाव, जी हाँ, चुनाव से पहले ऑफ कोर्स बड़ी खबर है, वो हर चुनाव से पहले कुछ न कुछ आता है। पिछले चुनाव में शायद कोई टेररिस्ट मिले थे अस्पताल में, आज वो गायब हैं। उससे पहले पाकिस्तान में सीएम बना रहे थे उनको, शायद गुजरात का, तब वो था। अब मुझे तो लगता है कि 2027 में भी कोई नई कंट्रोवर्सी आएगी जरूर। ये सीधा हमला क्या 10 जनपद पर है अहमद पटेल का नाम लेकर? नहीं, न्यूज अच्छी चलती है, नाम अभी भी चल रहा है, इलेक्शन 6 महीने में है, बस और कुछ नहीं है। और खास अभी वो है ही नहीं डिफेंड करने के लिए अपने आप को, तो क्या फर्क पड़ता है एसआईटी रिपोर्ट में जो मर्जी लिख दे। जी, और जिन एविडेंस का हवाला देते हुए एफिडेविट लगाया गया है। हाँ, तो एविडेंस में और भी तो लोग होते हैं ना, तो बाकी सिर्फ बड़े सिंपल तरीके से लिखा है, 2 कोई विटनेस है, उनका नाम डाल दिया है, बाकी पॉलिटिशियन तो मिले, कौन थे वो पॉलिटिशियन, क्या है। अब इससे मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैंने ट्वीट किया हुआ है, आप मेरा स्टेटमेंट काफी है। जी, एज अ फैमिली मेंबर हम उनके काम में इन्वॉल्व नहीं थे, तो उस चीज से मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहती हूँ। बट ये बहुत ही गलत बात है। मैं पिछले 1.5 साल से देखती हूँ, बार बार उनका नाम कहीं भी कुछ भी हो डाल देते हैं, क्योंकि आज वो है नहीं डिफेंड करने के लिए, तो बहुत ही आसान है। मुमताज जी, लेकिन एक अहम सवाल ये हो जाता है कि सीधे अहमद पटेल के जरिए सोनिया गांधी पर यह हमला बोला गया, और ये भी कहा गया कि तीस्ता न सिर्फ पैसे ले रही थी, कैश पेमेंट ले रही थी, बल्कि उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस भी थे। हाँ, तो उनको क्यों नहीं 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार थी, क्यों नहीं उनको बनाया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? बना सकते थे ना, अगर कॉन्स्पिरेसी और कोई क्या बोलते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग थी तो। अब आपके मुताबिक कि क्योंकि आपके पिता अहमद पटेल जी अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में, इसलिए उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कोई लीगल एक्शन आपकी ओर से, आपके परिवार की ओर से लिया जाएगा? एट द मोमेंट नो कमेंट्स। तो क्या लगता है आपको, एक बार फिर समझना चाहूंगी आपसे कि आखिर सब हो क्यों रहा है? नहीं, अब इसके बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ, आप लोग ज्यादा जानते हैं। मैंने अपना एज अ फैमिली स्टेटमेंट दे दिया। अब जो पार्टी स्टैंड देगी या पार्टी अपना स्टेटमेंट देगी, वो डिपेंड उन पे करता है। शायद पार्टी ने अपना स्टेटमेंट दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो पार्टी लीडर से आपकी बात हुई? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, बस इतना ही कहना चाहूंगी। शुक्रिया बहुत बहुत। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने कहा कि ये सब कुछ क्योंकि चुनाव के चलते हो रहा है, उनके पिता अब जीवित नहीं है, इसलिए उनके पिता पर इस तरह के आरोप अब लगाए जा रहे हैं। 8 साल शासन के बाद भी कांग्रेस पर आरोप लगाए जाना ये साफ जाहिर करता है कि ये बीजेपी की नाकामी है। और जब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस भी पलटवार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और एक फैमिली मेंबर होने के नाते उन्होंने हालांकि किसी भी तरह की लीगल एक्शन की बात फिलहाल नहीं की है, लेकिन ये कहा है कि ये सब आरोप ये इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि एसआईटी अब एक टूल बन चुकी है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ की ओर से भी ये कहा गया कि तमाम एजेंसियों को यहां इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, उसके नेताओं को बदनाम करने के लिए। और मुमताज पटेल, अहमद पटेल की बेटी ने कहा क्योंकि उनके पिता अब जीवित नहीं है, इसीलिए उनके पिता का नाम अब इन कागजों में एसआईटी की ओर से, एजेंसी की ओर से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और थोड़ी देर में बीजेपी की ओर से भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा। एसआईटी के हलफनामे के बाद, उसमें हुए सनसनीखेज खुलासे के बाद एक बार फिर यहां पर सियासत, राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। हालांकि अहमद पटेल के परिवार की ओर से यह कहा जा रहा है, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि तमाम एजेंसियों को यहां इस्तेमाल किया जा रहा है एक पॉलिटिकल टूल की तरह से। ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, और इसीलिए यहां कार्रवाई उस वक्त क्यों नहीं हुई जब अहमद पटेल जीवित थे। अब क्योंकि वो जीवित नहीं है, तो उनके नाम का इस्तेमाल इस पूरे मामले में
किया जा रहा है और ये सीधे तार जुड़ रहे हैं 10 जनपद से, सोनिया गांधी से। तो ऐसे में अब बीजेपी यहां पर बेहद ही आक्रामक मोड पर नजर आ रही है। तो गुजरात दंगा केस में तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी के खिलाफ एसआईटी की ओर से ये हलफनामा लगाया गया है, जिसमें यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि तत्कालीन कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के संपर्क में थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।